नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, ये वीडियो मुझे बहुत गुस्से में बनाने का मन कर रहा है। गुस्सा मैं किस पे हूँ पता है? आप पे, खुद पे, सब पे, समाज पे, पूरे सनातन समाज पे। इसलिए क्योंकि हमारी जो शांति है वो हमारी बुजदिली बन रही है। आज आपने जेएनयू में पढ़ा होगा, न्यूज में क्या आया जेएनयू में? ब्राह्मण छोड़ो, भागो। ब्राह्मण शब्द का यूज किया गया है, सीधा सनातन नहीं लिखा गया है। इस पे गौर कीजिए। और इस पे गौर किसको करना है? सिर्फ मुझे नहीं, या सिर्फ आपको भी नहीं, मुझे भी करना है, आपको भी करना है, इनको भी करना है, हर किसी को करना है। जितने सनातनी हैं सबको एक साथ एकजुट होकर करना है। और ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, से हाथ जोड़ करके इस माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ कि सब आपस में एकता के साथ आए। मैं किसी को कोई मतलब अहिंसा फैलाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हिंसा फैलाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी। शांतिपूर्वक उसका क्या है इलाज? इलाज एक ही है उसका, आपसी एकता, सनातनी एकता। ये आपसी एकता जिस दिन ऐसे मुट्ठी बन गई ना, ये पांचों उंगलियां यानी ये सनातनी, हमें कुछ करने की ही जरूरत नहीं है, कोई हिंसा करने की जरूरत नहीं है। बस आपसी एकता जो है ये सबसे बड़ी दवा, सबसे बड़ा जवाब होगा इन ऐसे दरिंदों के लिए। ऐसे जो देशद्रोही जो इस तरह के नारे लिख रहे हैं, छाप रहे हैं। जेएनयू में पहले भी हुआ, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, दिस दैट एवरीथिंग। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, हमारा जो देश का लीडर है ना, हमारा जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उसने ये नेक काम करने का जो संभाला हुआ है ना पदभार, वो अकेला नहीं करेगा। हम सबको साथ आना पड़ेगा। हम पेट्रोल दाल चावल के पीछे नहीं भाग सकते। वो खाने के लिए हमारा राष्ट्र सुरक्षित होना जरूरी है। फिर हम बहुत से ऐसे पैदा कर लेंगे दाल चावल, बहुत से ऐसे महंगाई को खुद से कंट्रोल कर लेंगे, सरकार कंट्रोल कर लेगी सब कुछ। लेकिन ये कंट्रोल नहीं होगा जो समाज में, हमारे समाज में जो इस तरह के जो तत्व घूम रहे हैं ना, असामाजिक तत्व, जो हमारे साथ रहते हुए ही इस तरह से हमारे बारे में क्या क्या सोच रहे हैं, हमारा खात्मा करने का सोच रहे हैं, देश पे कब्जा करने का, ये तो कभी नहीं होगा। हाँ, हो भी सकता है अगर हम जैसे लोग बुजदिल बन के बैठे रहें तो। हम क्या हैं, हम मतलब व्यस्त हैं, हर कोई ठीक है अपना जीवन चलाने के लिए, लोगों को कमाना है, नौकरी करना है, धंधा करना है, सब करना है, लेकिन इसको सर्वोपरि रखिए। धर्म की रक्षा सर्वोपरि रखिए। उसके बाद अपने काम में आप अपना जितना समय देना आप दीजिए। लोग बिजी हैं, कोई बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं, उनका बस सैलरी आ रहा है, हमको क्या करना। अरे भाई, आपको भी सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो नीचे तक तबके का लोग है या जो नीचे पोस्ट पे है सिर्फ वही सोचेगा, क्योंकि उसको कम सैलरी मिल रही है तो बहुत सी चीज़ों में ध्यान दे रहा है। बाकी आपको फुल पैसा इतना मिल रहा है कि वो, मुझे तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, सारे ऐशो आराम मिल रहे हैं, हम उसी में पूरी तरह से बिजी हैं। सारे कॉरपोरेट सेक्टर में चाहे जितने भी ऊंचे पद के लोग ले लें आप, सरकार में क्यों इस तरह के हो रहे हैं? मीडिया मीडिया भी, मैं लोकल लेवल पे अगर मैं बात करूं, मैं डाल्टेगंज फलामू से हूं, लोकल लेवल पे मीडिया ये बात को नहीं उठा रही है, इन चीज़ों पे चर्चा नहीं करना चाह रही है, नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है मुझे नहीं पता। अब मैं तो जबरदस्ती नहीं कर सकता किसी के साथ, तो मैंने ये माध्यम चुना है कि मैं वीडियो बना के लोगों को इसके बारे में एकता फैलाने के लिए लोगों से आग्रह करूंगा। एकता फैलाइए, क्योंकि ये अच्छी चीज़ है। ये फैलेगी तो एकता आपस में बनेगी, और यही इलाज है। कुछ करना ही नहीं है, आपसी एकता। एक बार हम राष्ट्र के हित के लिए सड़क पे अगर उतरेंगे ना, तो कोई कानून कुछ, कोई हमारे हमारे बीच में रुकावट नहीं बनेगी। सही चयन करें रास्ते का, और ये सही चयन है। हम बोलते हैं ना हमारा संविधान टिका हुआ है चार स्तंभों पे। कार्यपालिका, न्यायपालिका है हमारी, चौथी हम बोलते हैं आपकी अपना मीडिया को बोलते हैं, जुडिशरी सिस्टम है, एग्जीक्यूशन है। तो ये सारी जो सिस्टम है ना, इससे भी ऊपर एक सिस्टम है, पता है क्या है? राष्ट्र, नेशन, राष्ट्र, यानी वो देश से भी ऊपर है। देश क्या है? देश से भी ऊपर है राष्ट्र, संविधान से भी ऊपर है। देश क्या है? एक भू भू का भाग, भूमि का टुकड़ा, एक भूमि का भाग है जिसको ये बोला गया कि ये भारत है, ये फलाना है, ये फलाना देश है। लेकिन ये जो भारत देश, जिस भूमि के टुकड़े को बोला गया है, उसके अंदर सामाजिकता है, सभ्यता है, प्यार है, स्नेह है, भाईचारा है, एक दूसरे के लिए सम्मान है, एक दूसरे के धर्म के लिए सम्मान है, एक दूसरे के प्रति मोह है, माया है, दया है, करुणा है, एक दूसरे के लिए प्यार है, अपनापन का रिश्ता है। ये कैसे हुआ? ये हमारे संस्कार से हुआ, ये सनातनी धर्म संस्कृति से हुआ।
हमारा जो संस्कार है हजारों वर्ष पूर्व से। तो ये जो राष्ट्र है ना, ये उसी से बना है, जो सारी चीजें मैंने आपको अभी बताई। तो ये राष्ट्र सर्वोपरि, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इसके बारे में आपको सोचना है। ये संविधान से भी ऊपर है। इसमें जुडिशियरी सिस्टम क्या करेगा हमारा? जुडिशियरी सिस्टम, वो तो कोर्ट ने नुपुर शर्मा के लिए जुडिशियरी सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के 2 वकीलों ने पता नहीं क्या क्या लिख दिया था, क्या क्या बोल दिया कि अरे भाई वो उसने ऐसा बोल दिया जिसके कारण देश में माहौल ऐसा हो गया, ये हो गया, दिस दैट हो गया। लेकिन जब उसी के लिए ये जितने भी सनातनी हिंदू भाई बहनें जो हैं, वो जब अपने विचार देने लगे कोर्ट के बारे में, यानी कि उन दोनों जजों के लिए प्रतिक्रिया जब देने लगे, तो वही कोर्ट 15 दिन में अपना फैसला बदल दिया। क्यों बदला? किसी ने तलवार चलाया था? किसी ने किसी का सर कलम किया था? नहीं, साथ आ गए थे, सनातनी एक साथ आ गए थे। उसके बाद किसी का कोई चारा नहीं कि कोई कुछ बोल दे, क्योंकि हम सत्य के लिए कर रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं सच्चाई के लिए कर रहे हैं। क्यों डरना? हमारी सबसे बड़ी कमी यही थी कि हम बटे हुए थे जातियों में, और हम आपस में ही लड़ रहे थे। ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, ये कोई नीचे तबका, कोई ये समाज से आए, कुछ कुशवाहा समाज से, कोई ये है, फलाना है, इनसे दलित है, तो इसी में आपस में ये उलझ रहे थे। इस सबको एक साथ मिलके आना होगा। ये कब से बोला जा रहा है, आपको लगेगा कि क्या एक ही बात बोल रहा है, लेकिन एक ही बात को 10-10 बार बोलूंगा, क्योंकि लोग सुन नहीं रहे हैं कि आपको हमको सबको साथ में आना पड़ेगा। अकेला प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पाएगा। हम साथ जिस दिन आ जाएंगे, जुडिशियरी सिस्टम, कार्यपालिका, न्यायपालिका को भी हमारी बात माननी पड़ेगी। इस तरह से हमारा प्रेशर बनेगा, सामाजिक प्रेशर, अच्छाई के लिए। सवाल ही नहीं है कि कोई काट दे हमारी मांगों को। हमारा मांग क्या है? हमारा राष्ट्र जिस तरह से प्यार के साथ रह रहा है, शांति के साथ सुरक्षित रह रहा है, वैसे ही रहेगा। इसमें कोई दूसरा कब्जा करने की सोच भी ना सके, कर भी नहीं सकता। मेरा आज वीडियो बनाने का माध्यम यही है। मुझे तो गुस्सा आपस में ही अपने लोगों पे आ रहा है। मैं क्या उनको बोलूं जिसने लिखा है कि ब्राह्मण यहां से छोड़ो, यहां से भागो, ये वो करो। 1990 के आसपास में कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाया था। क्या सोच लिया कि आज फिर से वही चीज दोहराया जाएगा? नहीं। 1992 भी हुआ था, वो भी याद रखना चाहिए सबको। 90 के बाद 92 भी हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि आगे कोई ईस्वी इस तरह का अपना जो नामकरण नहीं करेगा तो उस पर मजबूर ना किया जाए, क्योंकि हम तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में है, तो हम उसी तरीके से आएंगे। हमें तलवार बंदूक उठाने की जरूरत नहीं है। हम तो बोल रहे हैं एकता, यही हमारा सबसे बड़ा शस्त्र है। शास्त्र और शस्त्र दोनों से हम चलते हैं। ये तो हमारे गीता में भी लिखा हुआ है, जरूरत पड़ने पे हमें शास्त्र की भी जरूरत है और शस्त्र की भी जरूरत है। हमारा नेशनल गेम क्या है? हॉकी है, और उसका एक रूल बड़ा मस्त है, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। यानी बचाव के लिए आक्रमण करो। अब आक्रमण का मतलब ये नहीं कि परमाणु फेंक दें। हम जो बोल रहे हैं आक्रमण करो, हमारा आक्रमण शब्द का मतलब है हिंदुओं, भाइयों, बहनों, सनातनियों, एकजुट हो जाओ। अभी भी समय है, एकजुट हो जाओ। बातों में मत आओ किसी के। अपने संस्कृति धर्म की तो रक्षा करोगे ना। बस यही तो करने बोल रहा हूं मैं। इसके लिए आपको नौकरी छोड़ने की, अपने बिजनेस, व्यवसाय, दुकानदारी छोड़ने की जरूरत नहीं है। करते रहो, लेकिन जागे जागे करो, सोए सोए नहीं कि बस सब्जी बेच रहे हैं तो सब्जी ही बेच रहे हैं। अगल बगल क्या हो रहा है, गतिविधि क्या हो रही है, उस पर भी आपको नज़र रखना है। आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, आसपास नज़र रखना है। अपने समाज में, अपने बीच में किस तरह के तत्व हैं, उन पर नज़र रखना है। नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो सबसे पहले वो अपने नज़दीकी आपको, आपका खात्मा करने का कोशिश करेंगे। 1990 में क्या हुआ था? कश्मीरी पंडितों में सबसे पढ़े लिखे माने जाते थे वहां, लेकिन उनका खात्मा कर दिया। पहला टारगेट उनका ये होता है, जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनका पहले समाप्ति करो, और यही उन्होंने किया था। तो सिर्फ एजुकेशन जरूरी नहीं है, सुरक्षा भी जरूरी है। एजुकेशन तो था कश्मीर में, पढ़े लिखे एक से एक विद्वान थे पंडित, क्या हुआ उनके साथ? सुरक्षा की कमी थी, सारे मारे गए। तो हर चीज बराबरी से जरूरी है, और सुरक्षा तो सबसे पहले, आत्मरक्षा सबसे पहले, और राष्ट्र रक्षा सबसे पहले। इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, एकजुटता दिखाइए, और हर जगह दिखाइए। छोटे जगह, बड़े जगह, इससे मतलब नहीं है कि छोटे जगह में यहाँ तो नहीं, अरे यहाँ तो 100 ही लोग हैं, सबको तो मैं जानता हूँ, हम जानते हैं, ऐसे हैं।
वो लोग सब बढ़िया है, नहीं। बुराई हर जगह, और सबसे बड़े दुश्मन वही तो मैं बोल रहा हूँ जो समाज में हमारे बीच में मौजूद हैं। वो सबसे बड़े आतंकवादी हैं, हमारे में से ही हैं। और वही लोग हैं जो कुछ लोग हमारे गेरुए रंग का भी अपमान करते हैं, हमारे सनातनी होने का अपमान करते हैं। ऐसे कुछ कुछ तत्व हैं, उनको पहचानना होगा, उनका खात्मा सबसे पहले जरूरी है। ये बाहर वाले तो घुस ही नहीं पाएंगे, खा तो अंदर वाले रहे हैं, खोखला कर रहे हैं। तो इसलिए इसको राजनीति वाजनीति से हट के ऊपर सोचिए। राजनीति, ये पेट्रोल, ये 200 300 उससे मतलब नहीं है। अरे पेट्रोल 500 को भी हो जाएगा, मैं तो मोदी को वोट दूंगा, लो बोल दिया मैंने। क्यों ना दूं, ये कोई बता दो मुझे। मैं 500 रुपये भी पेट्रोल लूंगा, मैं मोदी को दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं इतना काबिल हूं कि मैं 500 रुपये की भी पेट्रोल भरवा सकता हूं। रोना क्यों है बैठ के, 500 हो गया सब चीज मुफ्त में खाओगे क्या? देश को बेचना है क्या? काम करो ना, मेहनत करो ना, अपनी तरकीबें लगाओ, दिमाग लगाओ, अच्छा काम करो, इनकम बढ़ाओ अपना, और समाज में भी इसकी मदद करो सबकी, ताकि बढ़ोतरी हो। तो 500 के 1000 के भी भरवा सकते हो, सारे काम कर रहे हो आप। पेट्रोल के नाम पे रोने लगते हो, वोट बैंक बदल दो। अरे मेन मुद्दा समझो, रक्षा सुरक्षा की व्यवस्था देखो, अपने धर्म की रक्षा की व्यवस्था देखो, कौन देगा? अभी मौका है, 2014 में मौका दिया, 19 में जब मौका दिया गया ना, वो अगला बंदा समझ गया भाई पेट्रोल मुद्दा नहीं है, जनता अपने साथ है। लेकिन अभी लोग इधर उधर, मतलब कहने का मतलब है ना कि इधर उधर बिदक ना जाए, इधर उधर ना हो जाए, फैल ना जाए। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बनाए रखना है 19 वाला, और राष्ट्र सर्वोपरि मान के आपको आगे बढ़ना है। मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से बहुत लोग जो सुनेंगे ना, इसको जरूर फॉलो करेंगे, और ऐसे वीडियोस मैं और बनाता रहूंगा, बार बार बनाऊंगा जब तक आप नहीं सुनोगे। एक ही चीजें बार बार बोलता रहूंगा कि सनातनियों एकजुट हो जाओ, आपस में लड़ना छोड़ दो, एकजुट हो जाओ, एक मुट्ठी की तरह बाहर निकलो। किसी की औकात नहीं होगी आंखें ऊपर करके देखने की भी। ये लिखने वाले पोस्टर लिख रहे हैं, ये तो दूर की बात है, आंखें ऊपर करके देख नहीं पाएंगे। 10 बार सोचेंगे, सिस्टम ऐसा मजबूत कर दें हम। और इस पे जरूर, इस वीडियो पे मुझे आप सबके कमेंट चाहिए, इस पे कमेंट चाहिए, प्रतिक्रिया चाहिए। आपको कुछ और इसमें जोड़ना है जोड़िए, और इसमें आप सबका शपथ चाहिए कि हाँ आपने जो बोला हम बिल्कुल करेंगे। कमेंट के माध्यम से लिखें कि हाँ हम आपके साथ हैं, और इस मुहिम में आप साथ रहिए। सनातन सुरक्षा संघ, इस नाम से इस मुहिम में आप साथ रहिए। सनातन सुरक्षा संघ के साथ हम सब हैं और हमेशा रहेंगे, और राष्ट्र सर्वोपरि। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।